नमस्कार। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत जल्दी से हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी के बारे में बताने वाला हूँ। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल एनालिस्ट फर्म है जो फोरेंसिक तरीके से फाइनेंस की जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर रिसर्च करती है। हिंडनबर्ग ने अब तक काफ़ी कंपनीज पर रिसर्च की है, जैसे कि लेटेस्ट नेम है अडानी, निकोला, WINS फाइनेंस, चेन मेटल, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। और जब जब भी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, इन कंपनीज के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं। यहाँ तक कि देखा गया कि 90% तक शेयर्स नीचे आए हैं। निकोला के केस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जब निकोला की मार्केट वैल्यू $34 बिलियन थी, उसकी मार्केट वैल्यू एकदम से $1.34 बिलियन रह गई। जो देख सकते हैं कि आप उसकी वैल्यूएशन 90% तक नीचे गिर गई, तो उस कंपनी का क्या हाल हुआ होगा। ऐसे ही काफ़ी कंपनी जो मैंने आपको अभी बताई है उनका भी यही हाल हुआ था। अडानी जी के केस में भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके बाद में अडानी जी के 50% से ज़्यादा शेयर्स नीचे आए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी जी पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं। उनमें सबसे बड़ी एलिगेशन यह है कि अडानी जी अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। वो सेल कंपनीज के थ्रू अपने शेयर्स की कीमत बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि मार्च 2020 में अडानी जी की एक शेयर की कीमत थी ₹130, जो नवंबर 2022 में बढ़कर एक शेयर की कीमत ₹4000 हो गई। तो ये किसी कंपनी का इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं बनाया है कि जिससे उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो। तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि अडानी जी ने सेल कंपनीज के थ्रू उनकी स्टॉक मैनिपुलेशन की होगी। उनकी जो काफ़ी कंपनीज जैसे अडानी की हिंडनबर्ग की रिसर्च में दिखाया गया है कि अडानी जी की 38 कंपनीज में रिसर्च अडानी जी को ये स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि इन शेयर्स की कीमत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी। तो आप कहेंगे कि हो सकता है उनके शेयर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, जिस वजह से उनकी रेट बढ़ी हो, लेकिन शेयर्स की डिमांड कैसे बढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेबी का एक नियम है, एक रूल है कि कोई भी कंपनी 100% शेयर्स अपने पास नहीं रख सकती, 75% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास नहीं रख सकती, 75% तक शेयर अपने पास रख सकती है। नॉर्मली दूसरी कंपनीज अपने पास 40 to 50% शेयर रखती है, लेकिन अडानी जी ने अपनी शेयर 75% तक खुद के पास रखे हैं। बाकी की बचे 25% शेयर्स को मार्केट में छोड़ रखा है अदर इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि काफ़ी अदर कंट्रीज़ की कंपनी जैसे मॉरिशस, टैक्स हेवन कंट्रीज जो मॉरिशस, UAE, सिंगापुर में काफ़ी कंपनीज है, सेल कंपनीज है, 38 कंपनीज लगभग, उन्होंने बाकी 25% पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक तरह से देखी जाए तो अडानी जी अपने 100% शेयर्स को ऑपरेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली 25% इन्वेस्ट अलग कंपनी से करवा के। तो एक वो भी बहुत बड़ी एलिगेशंस है। दूसरी चीज़, अडानी जी की काफ़ी फर्म्स है जैसे अडानी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक साल का रिटर्न है 911%। अडानी टोटल केस का एक साल का रिटर्न है 826%। अडानी ट्रांसमिशन का एक साल का रिटर्न है 461.5%। ये एक साल का रिटर्न है, ये बाकायदा अडानी जी की फर्म ने ही पब्लिश किया है। एक साल में किसी कंपनी का इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे हो सकता है। नॉर्मल मार्केट वैल्यू से, मार्केट रिटर्न से उनका रिटर्न वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक बहुत बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा करती है। वो भी एक इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। जो शेल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे नहीं लगता उस पर कोई फाइनल डिसीजन मिलेगा, बिकॉज ऑल यू नो द पॉलिटिक्स गेम। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब मैं बात करता हूँ हिंडनबर्ग कैसे काम। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। वो किसी भी कंपनी शॉर्ट पोजीशन लेके शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। वो किसी कंपनी के बारे में उस रिपोर्ट पब्लिश करती है, उस वजह से उसके शेयर्स नीचे आते हैं और वो शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसे कमाती है। शॉर्ट सेलिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है पैसे कमाने का। नॉर्मली शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो उसको सेल करके आप प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि आपने कोई शेयर ₹100 का खरीदा, उसकी 10 दिन बाद कीमत ₹200 हो गई, तो आपने उस शेयर को ₹200 में बेच दिया, तो आपको प्रति शेयर ₹100 का प्रॉफिट हुआ।
शॉर्ट सेलिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। शॉर्ट सेलिंग में वो कोई भी इन्वेस्टर पैसा तब कमाता है जब उस शेयर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरते हैं। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कंपनी शेयर्स के रेट गिरने पर पैसा कमाते हो इन्वेस्टर्स। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग एक मार्केट का इन्वेस्टमेंट टूल है शेयर मार्केट्स का। जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो सबको पता होता है। मैं आपको एक नॉर्मल शब्दों में बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम शेयर को खरीदने से पहले बेचते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास आपने किसी कंपनी से शेयर उधार लिया और उसको बोला कि मैं आपको 10 तारीख को शेयर लौटा दूंगा। अब इस पर क्या होता है कि आप किसी कंपनी से शेयर उधार लेते हैं तो आपको उसको ये उस पर्टिकुलर डेट को शेयर ही लौटाना होता है, चाहे कोई भी रेट चल रही हो। तो मान लीजिए आपने एक शेयर 3,000 रुपये से आप उसके हिसाब से आपने उधार लिया, तो आपको सिर्फ शेयर ही लौटाना है चाहे कोई भी रेट चल रही हो। तो आपने मार्केट से 3,000 रुपये एक शेयर उठाया और उस शेयर को आपने उसी दिन मार्केट में सेल कर दिया 3,000 के भाव ही। अब 10 तारीख को जैसे आपको लौटाना था तो 10 तारीख को शेयर की कीमत 2,000 रुपये हो जाती है। जैसे ही रेट 3,000 से 10 तारीख को उसकी शेयर की रेट गिरती है, उसकी प्राइस होती है 2,000 रुपये। ये एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए 2,000 को उसकी रेट होगी, आपको 10 तारीख को वो शेयर लौटाना है। तो आपने क्या किया, 2,000 की रेट से मार्केट से वो शेयर खरीदा और अपने ब्रोकर को उस रेट में रिटर्न कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ शेयर उठाना था, रेट चाहे कुछ भी हो। तो आपने 3,000 के शेयर बेचे थे और 2,000 का खरीद के उसको रिटर्न कर दिया, तो आपको 1,000 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। सेम ऐसे ही हिंडनबर्ग किसी कंपनी के शेयर को पहले गिराती है और फिर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाती है। हिंडनबर्ग सिर्फ रिसर्च करती है, उसके इन्वेस्टर्स ये काम करते हैं। हिंडनबर्ग ये रिसर्च करके पहले इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को देती है कि पर्टिकुलर डेट को इस कंपनी के शेयर्स नीचे आएंगे तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। उसके इन्वेस्टर्स में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और काफ़ी मोटा मुनाफा कमाते हैं जब उसके शेयर्स नीचे गिरते हैं, और उसी में से हिंडनबर्ग का भी कट होता है। और इस तरह से हिंडनबर्ग पैसे कमाती है अपने रिसर्च के थ्रू। लेकिन हिंडनबर्ग को इलीगल काम नहीं करती, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक लीगल प्रोसेस है यूएस में, एक ट्रेडिंग में लीगल प्रोसेस है, तो ये इलीगल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके साथ में हिंडनबर्ग बहुत बड़े फ्रॉड्स को रोकने में मदद करती है। अडानी की करंट रेशियो मेनी कंपनीज का, सिर्फ 2 कंपनीज को छोड़ के बाकी 5 लिस्टेड कंपनीज का करंट रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब कि अगर उससे कोई लोन ले ले, जो कंपनी जिन बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है, अगर उसको लौटाने की नौबत आए तो अडानी की कंपनीज को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब होता है कि आपकी करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। उसका जो वैल्यूएशन है अगर 1 से कम आता है तो दैट मीन्स आप उसका कर्जा नहीं चुका सकते। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अडानी टोटल केस का करंट रेशियो इस वक्त 0.2 है। 0.2 का मतलब कि उसके पास जो कर्जा है वो उसकी वैल्यूएशन से 5 गुना ज़्यादा है। मान लीजिए अगर अडानी टोटल केस की टोटल वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए है, तो उस वक्त उस अडानी टोटल केस पर 25,000 करोड़ का कर्जा है। ये एग्जांपल है सिर्फ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो बैंक उससे कर्जा वापस लेगा तो वो 5,000 करोड़ की कंपनी 25,000 करोड़ का कर्जा चुका पाएगी। ऐसी काफ़ी कंपनीज का करंट रेशियो >1 है। इसका मतलब अगर वो कंपनी कर्जा चुकाने के लिए कह दिया जाए तो वो नहीं चुका पाएंगे, दैट मीन्स वो नीचे गिर जाएगी। SBI और LIC ने भी अडानी के शेयर्स काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए दे खरीद रखे हैं। LIC ने 74,000 करोड़ रुपीस देकर अडानी के शेयर्स ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। SBI ने भी काफ़ी करोड़ों रुपए देके, हज़ारों करोड़ रुपए देके SBI इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर अडानी जी गिरते हैं तो सबको साथ लेके गिरेंगे। इंडिया की GDP भी गिरेगी, आम नागरिकों का पैसा, आम इन्वेस्टर्स का पैसा भी गिरेगा, और SBI और LIC से बड़ी कंपनीज का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो एक तरह से डायरेक्ट रूप से पर्टिकुलर एक हर पर्सन का नुकसान होगा। GDP गिरेगी तो देश का नुकसान होगा। तो अडानी जी को इस बारे में अपना रिप्लाई देना चाहिए, सारे सबूत विद एविडेंस सबको सामने पेश करनी चाहिए। और हिंडनबर्ग रिसर्च अगर गलत बोल रही है तो उसके खिलाफ कोर्ट पे जाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ तक कह दिया है कि हम कोर्ट पे केस लड़ने के लिए तैयार हैं अगर अडानी जी चाहे तो, क्योंकि जो हमें सबूत हम नहीं ढूंढ पाए वो हम आपसे कोर्ट में मांग लेंगे और आपको देने पड़ेंगे। अगर अडानी जी सही है तो उन्हें कोर्ट में केस करना चाहिए। अगर वो केस नहीं करते तो हम ये मानेंगे कि अडानी जी अपने एलिगेशंस
अडानी जी को एलिगेशंस बिल्कुल सही है, अडानी जी बिल्कुल बहुत बड़ा हिस्ट्री का फ्रॉड करने वाले थे। जय हिंद, जय भारत।